जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी विस्तृत जानकारी चल रही है लग्नेश को लेकर। लग्नेश की इम्पोर्टेंस हमारी लगन कुंडलियों में बहुत ज़्यादा होती है। आप इस रूल को समझ लीजिए, अगर कुंडली में लग्नेश कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, लग्नेश कहीं केंद्र या त्रिकोण में अच्छे भाव में प्लेस्ड हो, हाँ वो नीच का नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। जिस भी जातक का लग्नेश कहीं ना कहीं बली होगा, वो जातक जिंदगी में तरक्की नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी कर लेता है, क्योंकि वो स्वयं साक्षात किसी अच्छे घर में जाकर के बैठ जाए तो उस घर की वृद्धि उस ग्रह ने देनी होती है, जिसके पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को मिलते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत भी प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली में लग्नेश कहीं ना कहीं वीक हो गया, लग्नेश कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में चला गया, लग्नेश अस्त अवस्था में आ गया, लग्नेश 0 डिग्री हो गया, लग्नेश 29 डिग्री हो गया, लग्नेश किसी दूसरे पापी ग्रह के प्रभाव में आ गया, तो कहीं ना कहीं वो कुंडली को कमज़ोर अवश्य करता है। कहीं ना कहीं जातक की कुंडली में वीकनेस आती है, जिसके रिगार्डिंग उसे हार्डवर्क्स नॉर्मल से ज़्यादा करने पड़ते हैं। लग्नेश का स्टेबल होना कुंडली का एक बहुत बड़ा नियम माना जाता है कि वो कुंडली नॉर्मल से प्लस है, और लग्नेश का वीक होना नॉर्मल से ज़्यादा वीक कर देती है कुंडली को। उससे खपना अवश्य पड़ता है, चाहे उस जातक की अच्छी दशा ही क्यों ना आ जाए। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली में वीक होगा तो उसे उस दशा अंतरदशा में भी रिजल्ट उतने राइजिंग के नहीं मिल पाते, उसके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी अवश्य रह जाती है, क्योंकि स्वयं जो लग्नेश है, लगन का मालिक यानी लग्नेश है कुंडली का, वो कुंडली की कंट्रोलिंग पावर है, या ऐसा समझ लीजिए कि वो स्वयं अपने आप में वो जातक है जिसकी वो कुंडली है। तो लग्नेश को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी प्लेसमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका अंश मात्र बलाबल देखना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है लग्नेश प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी जगह में होता है, अपने मित्र के घर में, मित्र की राशियों में भी पड़ा होता है, लेकिन जब तक आप उसका बलाबल नहीं कैलकुलेट करते तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिग्री वाइज बलाबल में वो नहीं आया है, वो उस भाव में एंटर नहीं किया है, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं दे रहा। और हम जल्दी ये समझ नहीं पाते, फिर हम इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, इस पर ये दोष लग गया, इस पर ये दोष लग गया, इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है। आप सबसे पहले उसकी प्लेसमेंट देखिए, उसके बाद उसका डिग्री वाइज बलाबल देखकर ये निर्णय कीजिए कि उसकी क्षमता कितनी है, वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। अपनी सिंह लगन की श्रृंखला को प्रिय दर्शकों आगे बढ़ाता हुआ मैं बात करता हूं सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्य नवम भाव में पड़ा हुआ, नवम भाव में मेष राशि का सूर्य उच्च का माना जाता है। मेष राशि में कुंडली में कहीं भी सूर्य पड़ा हो, यानी 1 नंबर में सूर्य कहीं भी विराजमान हो कुंडली में, तो उसे उच्च का सूर्य माना जाता है। तो नवम भाव में यहाँ सूर्यदेव उच्च के हो गए। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही सूर्यदेव इस लगन कुंडली में 0 डिग्री के पड़े हों, यही सूर्यदेव इसमें 28, 29, 27 लास्ट डिग्रीज में पड़े हों, तो आम जातक आपको, ये आम विद्वान देखकर कह सकता है कि सूरज तो आपका उच्च का है, लेकिन आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि वो कितने प्रतिशत अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है। यहाँ सूरज देवता के रिजल्ट सारे अच्छे रहेंगे, लेकिन कितने प्रतिशत, वो उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ही डिसाइड करेगी। नवम भाव के संबंधी सारे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया है। पिता की जातक बहुत केयर करने वाला होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, हायर टू हायर रिसर्च करने वाला होगा। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तो छोटे भाई बहन से सपोर्ट लेने वाला होगा, छोटे भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी भी उसे अवश्य।
तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक की मेहनत भी करवाएगी, जातक का बाहुबल भी इंप्रूव करेगी। जितनी मेहनत करेगा छोटी मोटी यात्राएं करके, वो मेहनत जातक की सफल भी अवश्य रहेगी। तो तीसरे भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और जातक स्वयं भी हार्डवर्क करने से घबराएगा नहीं। जातक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके अपना जीवन यापन आसान करने में सक्षम ज़रूर बन जाएगा। तो दर्शकों, उच्च के सूरज देवता भी आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन डिग्री वाइज कैपेबल देखने के बाद ये डिसाइड कीजिएगा कि वो रिजल्ट आपको कितने प्रतिशत मिलने वाला है। बात करते हैं सूरज देव अगर दशम घर में पड़े हों। दशम भाव में पड़े हुए सूर्य देवता को दिशा बल मिलता है। दिशा बल मिलने से सूरज की दशा अंतर्दशा में कामकाज के नए रास्ते खुलते हैं। जातक को गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, जातक को सरकार से लाभ मिलने का योग बनता है। जातक जितना कामकाज करे उसका रिटर्न रिवार्ड उसे अवश्य मिलता है। जातक एक बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी और बोल्ड कर्म करने वाला होता है। जल्दी जातक घबराने वाला या उसके कर्मों में ऐसी चीज़ें नहीं आती कि वो डर के किसी कार्य को पीछे हट जाए। वो जातक नॉर्मल से ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का बन जाता है, उसके कर्म ज़्यादा अग्रेसिव हो जाया करते हैं। यहाँ से जितनी सूरज देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो सूरज की दशा अंतर्दशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को बढ़ोतरी करने में सूरज देव सदैव आपको सहायता करते ही मिलेंगे, क्योंकि सूरज इस कुंडली का योग कारक ग्रह है। और योग कारक की डेफिनेशन याद रखिए, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। तो यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो चौथे भाव संबंधी भी सारे लाभ जातक को अवश्य देगी। जातक का मकान बनने वाला हुआ तो भी सूरज की दशा अंतर्दशा में बन जाएगा। जातक की गाड़ी लेने वाली हुई तो भी सूरज की दशा अंतर्दशा में बन जाएगी। जातक अपनी माता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होगा, माता से जल्दी किसी बात पे मनमुटाव नहीं होगा, वो जातक माता की आज्ञा में रहने वाला होगा। तो दर्शकों, बात करते हैं अगर सूरज देव 11वें भाव में पड़े हुए। 11वें भाव में पड़े हुए सूर्य देवता सदैव अपने जीवन यापन में अच्छा फल देंगे। 11वां भाव हमारे लाभ का, जातक को कहीं ना कहीं से लाभान्वित अवश्य सूर्यदेव करवाते रहेंगे अपनी दशांतर दशा में। 11वां भाव हमारे लाभ के साथ साथ बड़े भाई बहन का, हमें हमेशा बड़े भाई बहन की सपोर्ट अवश्य रहेगी। और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो भी चली अवश्य जाएंगी। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, तो पंचम भाव संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर अवश्य करेंगे। पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि मेंटली स्ट्रांग करेगी, अनसर्टेन गेंस देगी, लव रोमांस में कामयाबी देगी। और जातक सबसे बड़ी बात कि पूरा मेमोरी और विल पावर को स्ट्रांग होकर के अपनी हर मुश्किल को अपनी मेहनत से निकाल अवश्य लेगा। और पंचम भाव पर डाली हुई सूर्यदेव की दृष्टि पुत्र प्राप्ति का योग भी जातक को अवश्य बना देगी। तो सूरज देवता 11वें भाव संबंधी भी पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली सूर्यदेव ने, पंचम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक अपनी दशा अंतर्दशा में अवश्य गेन कर लेगा। लेकिन जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज रिजल्ट होगा, उतने प्रतिशत ही वो अपनी दशा अंतर्दशा में रिजल्ट देने में सक्षम होगा। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों। बात करते हैं अगर सूर्यदेव 12वें भाव में विराजमान हो। 12वें भाव में विराजमान होने से अब सूर्य देवता इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं रहे, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है। और 12वें भाव में पड़े होने से सूरज देवता जिस भी जातक की दशा अंतरा में वो चलेंगे, फजूल के खर्चे, अस्पताल के एक्सपेंसेस, जेल यात्रा तक भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो सूरज देवता अपनी गलत प्लेसमेंट के हिसाब से एक मारक ग्रह बन गए हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे। और यहाँ पर किसी जातक ने
अगर ये कहकर आपको पहना दिया किसी विद्वान ने कि ये जातक का सूरज देव जो है वो 12वें भाव में बैठा है और बलहीन है, इसका रतन माणिक पहन लीजिए, तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। माणिक रतन पहनना अगर सूर्यदेव 12वें भाव में पड़े हों तो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाएगा। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा क्योंकि सूरज देवता 12वें भाव के संबंधी ही सारे रिजल्ट सबसे पहले देंगे, और यहाँ से जितनी दृष्टि डाली 6ठे भाव पर, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भरते मिलेंगे। तो 12वें भाव में वही सूरज देवता जो इस कुंडली के योग कारक कहे जाते ग्रह हैं, वही अति मारक बन जाएंगे। जिनके भी पड़े हों वो अपनी दशा अंतरदशा को लाइव एनालाइज कर लें, और ये गलती कभी मत करें कि वो बलहीन हुआ है ये समझने की। समझ लीजिए अगर 12वें भाव में ग्रह पड़ा है तो वो अशुभ हो गया है। अशुभता के हमेशा पाठ पूजन किए जाते हैं। अशुभता से बचने के लिए उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारा जाता है, उसके आगे नमन किया जाता है, ताकि वो 12वें भाव के टोटली नेगेटिव रिजल्ट में आपको कुंडली से फारिग कर दे और 12वें भाव का कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको अपने जीवन यापन पे ना दें। तो ग्रह प्रिय दर्शकों वही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ने ये डिसाइड किया कि उसकी दशा अंतरदशा में आपको कितने प्रतिशत कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कुंडली एनालाइजेशन की नींव 2 लाइनों में सिमट जाती है। अगर ये 2 लाइनें आपने सही ढंग से समझ ली, सही ढंग से सीख ली, तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं बेसिक्स को अच्छी तरह समझ लिया। सबसे पहली बात जो मैं बहुत बार आपको रिपीट करवाता आया हूँ, ग्रह की प्लेसमेंट देखिए कि ग्रह कुंडली में किस भाव में पड़ा है। ये ज़रूरी नहीं है कि कारक ग्रह इस लगन कुंडली है तो ये कारक केतु के अच्छे रिजल्ट देगा, नहीं, उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो कितना खराब रिजल्ट देने वाला है। दूसरी बात, उसका ये निर्णय करना कि वो अपनी दशांतर दशा में कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाला है, ये अगर आप निर्णय कर लेंगे तो सबसे बड़ा पड़ाव आपने इस विद्या का पार कर लिया। और इसको नियम से समझ लीजिए कि प्लेसमेंट और डिग्री वाइज बलाबल अगर आपको दशा अंतरदशा लॉर्ड का देखना आ गया तो विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार करके इस चैप्टर के आगे बढ़िए। फिर हम गोचर की आगे भी विस्तृत जानकारी आपको ऐसे ही देते चले जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी गृहिणियां मिलने आती हैं तो बताती हैं कि उनका मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। तो हम बिना कुंडली देखे भी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि अगर आपका मन परेशान हो जाता है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका पीड़ित होगा। ऐसी स्त्रियों से मैं अक्सर, या ऐसी गृहिणियों से जो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, जिनका मन जल्दी परेशान हो जाता हो, उनको बहते पानी को प्रणाम करने की राय देता हूँ। बहते पानी को प्रणाम किया हुआ उनका मन शांत करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशंस ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी, वो पूछ सकते हैं, ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।